Hello, I'm Jaspreet Singh. We are going to discuss the syllabus of management accounting. This is the syllabus under Punjab Technical University of BCom third semester. Course objective क्या है? This course aims to provide understanding of concept of management accounting relevant in business and to familiarize them with tools and techniques used in business decision making. इसमें आप ये जान पाओगे कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग है क्या और डिसीजन मेकिंग के लिए आप किन किन टूल्स और टेक्निक्स का यूज़ करोगे. इसके आउटकम्स क्या हैं? एनेबल द स्टूडेंट्स टू यूज़ द वेरियस मैनेजमेंट अकाउंटिंग टूल्स इन ऑर्डर टू ड्रा मीनिंगफुल कंक्लूजन. इसमें आप कोर्स को करने के बाद ये जान पाओगे कि कौन कौन सी इसकी टेक्निक्स और टूल्स हैं और कैसे इनको यूज़ करना है. टू मेक देम कैपेबल ऑफ इंटरप्रेटिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. फाइनेंशियल स्टेटमेंट जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, इनका इंटरप्रिटेशन कैसे करना है. इंटरप्रिटेशन मतलब इनका मीनिंगफुल कंक्लूजन कैसे निकालना है. और थर्ड, मेक देम कैपेबल ऑफ टेकिंग इम्पोर्टेंट डिसीजंस एंड देयर बेसिस. मैनेजमेंट में ज़रूरी डिसीजंस लेने के काबिल बनाना और ये डिसीज़न किन किन बेसिस के ऊपर लिए जाएंगे इसके बारे में बताना. सिलेबस क्या है? यूनिट फर्स्ट में आपका इंट्रोडक्शन ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग है. इसमें आप जान पाओगे कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग है क्या, नेचर क्या है, स्कोप क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है और कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग के साथ इसका क्या रिलेशनशिप है. सेकंड चैप्टर जो है एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. इसमें आप जान पाओगे कि इसका मीनिंग क्या है, कौन कौन सी टेक्निक्स हैं जैसे कि कंपैरेटिव बैलेंस, कंपैरेटिव स्टेटमेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट, ट्रेंड एनालिसिस, रेशियो एनालिसिस, ये सभी आप जान पाओगे. सेकंड यूनिट में आपके 2 चैप्टर्स होंगे. पहला रेशियो एनालिसिस, जिसमें आपको पता चलेगा कि रेशियो एनालिसिस है क्या, बिजनेस की शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी पोजीशन जो है, सोल्वेंसी पोजीशन, प्रॉफिटेबिलिटी एक्सेट्रा को कैलकुलेट करने के लिए कौन कौन सी रेशियोज़ का आप इस्तेमाल करोगे. और नेक्स्ट है बजटरी कंट्रोल. इसमें आप इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग के काबिल बनोगे. कौन कौन सी टेक्निक्स हैं, किन किन आधार पे आपने प्रोजेक्ट को रिजेक्ट करना है या एक्सेप्ट करना है, ये जान पाओगे. थर्ड यूनिट में आपका फंड फ्लो स्टेटमेंट होगी. इसमें आप जान पाओगे कि ये है क्या, कैसे बनती है, इसकी स्टेप बाय स्टेप्स हम प्रेपरेशन करेंगे. थर्ड नेक्स्ट है कैश फ्लो स्टेटमेंट. कैश फ्लो स्टेटमेंट में भी हम यही करेंगे कि कैसे बनती है, इसकी कौन कौन सी टेक्निक्स हैं और प्रैक्टिकल इसका होगा. नेक्स्ट है फोर्थ यूनिट. इसमें आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग है. यहाँ पे आप जान पाओगे कि ये है क्या, रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स क्या हैं, ये कैसे काम करता है. सो ये था आपका सिलेबस. सो नेक्स्ट लेक्चर में हम शुरू करेंगे इसका थ्योरेटिकल